जहाँ सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक झील थी, नीलम झील। यह कोई साधारण झील नहीं थी। इसकी लहरें नीले रत्नों की तरह चमकती थीं और उसके तल में जादू बसता था। इस झील की रानी थी रानी नीलम, जो समुद्र लोक की सबसे सुंदर और शक्तिशाली रानी मानी जाती थी। रानी नीलम के बाल नीले मोतियों जैसे थे और जब वो चलती थी तो पानी में लहरें खुद झूम उठती थीं। उसका महल नीले क्रिस्टल से बना था और वहां हर चीज में एक चमक थी, दीवारें, सीपियां और यहाँ तक कि उसके सेवक भी। पर रानी नीलम का एक अनोखा नियम था। मेरे राज्य में वही रह सकता है जो सुंदर हो। जो जीव या मछलियां उसे थोड़ी भी बदसूरत लगतीं, उन्हें वह राज्य से बाहर भेज देती। हर सुबह रानी नीलम अपने कांच जैसे दर्पण के सामने बैठती। क्या कोई मुझसे ज्यादा सुंदर हो सकता है? वह मुस्कुराकर पूछती। दर्पण जवाब देता। नहीं महारानी, पूरे समुद्र में आपकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। रानी गर्व से अपने मोती के मुकुट को ठीक करती और राजमहल के गलियारों में घूमने निकलती। उसके साथ चलती थीं दो समुद्री परियां, मुक्ता और रत्निका। दोनों रानी की तरह दिखती थीं, सजीली, मुस्कुराती हुई, पर भीतर से थोड़ी डरी हुई। क्योंकि वे जानती थीं, अगर एक दिन रानी को उनका चेहरा पसंद न आया तो वो भी राज्य से निकाल दी जाएंगी। एक दिन रानी नीलम अपने राज्य के किनारों पर गश्त कर रही थी। वह नीली लहरों के बीच तैर रही थी कि अचानक उसे किनारे पर कुछ हलचल दिखी। वहां एक छोटा टूटा हुआ सीप पड़ा था, धुंधला, बेरंग और टूटा हुआ। रानी ने भौहें चढ़ाई। यह बदसूरत चीज मेरे राज्य में क्या कर रही है? मुक्ता बोली। महारानी, इसे बाहर फेंकवा देते हैं। रत्निका ने भी कहा। हाँ, ये झील की शोभा बिगाड़ रहा है। रानी ने सिर हिलाया, लेकिन जाने क्यों उस छोटे सीप को देखकर उसे दया आ गई। वह बोली, रुको, इसे बाहर नहीं फेंको। इसे महल में रखो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये कब तक टिकता है। सब हैरान थे। रानी नीलम ने पहली बार किसी बदसूरत चीज को अपने पास रखा था। दिन बीतते गए। रानी रोज अपने क्रिस्टल महल में घूमती, दर्पण में अपना चेहरा देखती और फिर उस छोटे सीप को देखती। वो अक्सर कहती, तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। सीप चुप रहता, पर उसके अंदर एक हल्की सी चमक उभरती। रानी को वो चमक अजीब लगती थी, मानो वो सीप उससे कुछ कहना चाहता हो। एक दिन रानी ने पूछा, सीप, तुम इतने टूटे और साधारण क्यों हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे महल में होने की? सीप ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, मैं बाहर से भले ही टूटा हूं, पर मेरे अंदर कुछ पल रहे हैं जो सुंदर है। रानी हंस पड़ी। अंदर की सुंदरता? कैसी मजाक की बात है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस दिन उसने जो सुना वही उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक रात समुद्र में भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नीलम झील के महल की दीवारें कांपने लगीं। सब परियां डर गईं, मछलियां भागने लगीं। रानी नीलम ने आदेश दिया, सब मेरे क्रिस्टल महल में चले जाओ। वहां कोई नुकसान नहीं होगा। पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, एक बड़ी चट्टान आकर टकराई और दरवाजा बंद हो गया। अब रानी बाहर रह गई थी। सारी परियां अंदर थीं और वह अकेली तूफान के बीच फंस गई। वह चिल्लाई, कोई दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी रानी हूं। पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी समय पास में पड़ा वही छोटा सीप उसकी ओर लुढ़क आया। उसने धीरे से कहा, महारानी, मेरे अंदर छिप जाओ। रानी ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? तुम इतने छोटे हो, मैं तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती हूँ?
सीप बोला। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो जादू होगा। रानी ने पहली बार किसी पर विश्वास किया और तभी सीप चमकने लगा। उसका खोल खुला और रानी उसके अंदर खिंच गई। जब रानी ने आंखें खोली तो उसने पाया कि वह एक नई दुनिया में है। वहां रंग थे, खुशबू थी और पानी के बुलबुलों में बच्चे हंस रहे थे। वह जगह इतनी सुंदर थी कि उसका क्रिस्टल महल भी फीका लगता था। रानी ने पूछा, यह कहाँ हूं मैं? सीप ने कहा, यह वही जगह है जो मेरे भीतर थी, सुंदरता का असली घर। रानी ने चारों ओर देखा, वहां कोई भी बाहरी रूप से सुंदर नहीं था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। एक छोटी सी मछली आई और बोली, महारानी, यहाँ कोई किसी की शक्ल नहीं देखता, बस दिल की चमक देखता है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ वो सारी जिंदगी सिर्फ चेहरों में सुंदरता ढूंढती रही, पर असली सुंदरता तो भावनाओं में थी। कुछ दिनों बाद जब तूफान थमा, सीप ने कहा, अब तुम वापस जा सकती हो महारानी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़ो मत, बल्कि मेरी सीख को अपने साथ ले जाओ। रानी ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, वह वापस अपने क्रिस्टल महल में थी। महल टूटा हुआ था, पर रानी का मन पहली बार पूरा था। अगले दिन रानी नीलम ने सबको बुलाया। उसने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई सुंदर या बदसूरत नहीं होगा। यहाँ हर किसी को जगह मिलेगी जो दिल से सच्चा है। सारी परियां हैरान थीं। रानी ने टूटे सीप को सिंहासन के पास रखा और बोली, यही मेरा सबसे कीमती रत्न है। धीरे धीरे झील में बदलाव आने लगा। जहां पहले सिर्फ चमक थी, अब जीवन था। जहां पहले अहंकार था, अब प्यार था। नीलम झील पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई क्योंकि अब वहां दिलों की रोशनी थी। एक दिन रानी ने देखा, वह छोटा सीप अब नहीं था। उसकी जगह एक चमकता हुआ मोती पड़ा था। रानी मुस्कराई। यह वही है जिसने मुझे सुंदरता का असली अर्थ सिखाया। उसने मोती को अपने मुकुट के बीच जड़ दिया। अब जब भी कोई उससे कहता, महारानी आप सबसे सुंदर हैं, वह मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं, सबसे सुंदर वो है जो दिल से अच्छा है। संदेश: सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, वो हमारे विचारों, कर्मों और दिल की सच्चाई में होती है।